कहा जाता है कि लीडरशिप बनाई नहीं जाती बल्कि क़यादत लीडरशिप की खुसूसियात के साथ ही पैदा होती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी क़यादत और जमहूरी हुक्मरानों की तारीख बड़ी ही दिलचस्प है और अफसोसनाक भी। पाकिस्तान को इस्लाम की तजुर्बागाह बनाना था, लेकिन इसको मसनूई क़यादतों और मुख्तलिफ निज़ामों की तजुर्बागाह बना दिया गया। मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन इसमें से जमहूर कहीं गायब कर दिए गए हैं। मुल्क चलाने के लिए यहाँ दुनिया के हर सिस्टम का तजुर्बा किया गया। यहाँ सदारती निज़ाम का तजुर्बा किया गया, मार्शल लॉ का तजुर्बा किया गया, बुनियादी जमहूरियत यानी बीडी सिस्टम का तजुर्बा किया गया। यहाँ सिविल मार्शल लॉ का तजुर्बा किया गया, इलेक्शन के बगैर हुक्मरानों को तैनात करने का तजुर्बा किया गया। यहाँ लीडर बनने वालों ने ना कभी अवाम का सहारा लिया, ना ही कभी अवाम की तरफ देखा और ना ही कभी उन पे एतमाद किया। यहाँ लीडर बनने का मेयार बहुत पहले तय हो चुका था कि लीडर वही होगा जिसका लेबॉर्ट्री में कामयाब तजुर्बा कर लिया जाएगा। यहाँ लीडरशिप नर्सरियों के गमलों में लगाई जाती रही। यहाँ गेट नंबर 4 जिसके लिए खुल गया ना, उसने अपने आप को खुशकिस्मत समझ लिया। लेबॉर्ट्रियों में तैयार करके लीडर पाकिस्तान के हुक्मरान बनाए गए। उनको पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद के तौर पे पेश किया गया। उनको अवाम और मुल्क का निजात दहिंदा कहा गया। लेकिन जिस दिन लेबॉर्ट्री में तैयार लीडर ने अवाम की ताकत का जायका चखकर अपने बनाने वालों से मुंह मोड़ना चाहा, उसी दिन से इस मसनूई लीडरशिप के लेबॉर्ट्री से सारे कनेक्शंस काट कर जेलों में डालने का आगाज कर दिया जाता है। 70 की दहाई में जुल्फिकार अली भुट्टो को लाया गया। उनको इंतहाई अवामी मकबूलियत हासिल हुई और जब उन्होंने इस अवामी मकबूलियत के बल पर अवामी ताकत के जरिए हुक्मरानी का फैसला किया तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर 80 की दहाई में इसी लेबॉर्ट्री में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तजुर्बा किया गया। जब जब मियां नवाज शरीफ ने इनकलाबी बनने की ठानी, तब तब उनको इक़्तिदार से निकाल दिया गया। फिर 2010 के बाद लेबॉर्ट्री ने नई लीडरशिप के तजुर्बे पे काम शुरू कर दिया। उसके बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उरूज शुरू हुआ तो उन पर भी मुखालिफिन ने इसी लेबॉर्ट्री से निकलने का इल्ज़ाम लगाया। उनको भी हर तरह की सपोर्ट मिलने के इल्ज़ामात लगाए गए। यहाँ तक कि वो वज़ीर आज़म बने तो उनको सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा गया। लेकिन जब उन्होंने खुद को अवामी लीडर समझने की गलती की, उसी दिन से उनकी कबूलियत खत्म हो गई। लीडर्स की ये तजुर्बेगाह शायद आज भी काम कर रही है। शायद आज भी नए चेहरे खुद को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद के तौर पे पेश कर रहे हैं। तो क्या आखिरी उम्मीद की बातें करने वाले लेबॉर्ट्री के साइंसदानों को मुतवज्जा कर रहे हैं, या वाकई हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं? क्या हमारे मुकद्दर में फिर ऐसे ही गमलों में लगी और लेबॉर्ट्रियों में तैयार की गई लीडरशिप ही रहेगी, या हमें कोई हकीकी अवामी लीडर भी मिल सकता है? और अहम सवाल ये भी है कि क्या कसूर सिर्फ इस लेबॉर्ट्री का ही है, या इसमें खुद को तजुर्बों के लिए पेश करने वाले लीडर्स भी कसूरवार हैं?